नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सियासत के बारे में कहा जाता है कि समझने ही नहीं देती ये सियासत हमको सच्चाई। कभी आईना नहीं दिखता तो कभी चेहरा नहीं दिखता। आपको मालूम है कि बिहार की सियासत इन दिनों काफी गरमाई हुई है। आपको याद होगा कि बीते दिन दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस के बीच महा बैठक होती है और आपने देखा कि इस बैठक में जेडीयू का एक भी नेता शामिल नहीं होता है, जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन में दरार तो नहीं आ गई है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। बहुत धन्यवाद। कांग्रेस और आरजेडी के नेता तो शामिल हुए थे, लेकिन जेडीयू का कोई नेता उसमें शामिल नहीं हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस अभी इंडिया घटक दल की अगुवाई कर रही है। स्वाभाविक रूप से बड़ा दल है और संपूर्ण देश में सभी राज्यों में विभिन्न दलों से के साथ उसको समझौता होना है। और बिहार में जदयू का राजद से जी। और राजद का कांग्रेस है। देखिए, जो मैं बात कर रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए कि बिहार में जदयू का राजद से है और राजद का कांग्रेस से। ठीक है। और कुल मिला जाकर जिसको आप कहते हैं पृथ्वी गोल है, उसमें वाम दल भी है। उसी तरह से माले राजद से ज़्यादा करीब है। जी जी जी। तो अब वो माले से बात करनी होगी तो लालू जी करेंगे। हाँ हाँ। कांग्रेस से बात हो रही है तो लालू जी कर रहे हैं। आज खबर है कि लालू जी मुकुल वासनिक से बात कर रहे हैं। आप जो कल परसों बात हुई थी उसके संदर्भ में आपने चर्चा की कि वहाँ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता शकील अहमद गए थे दिल्ली और वहाँ जो लोगों से बात की, जो कांग्रेस के लिए जो कमेटी बनी है उससे, और उसमें जो कितनी सीट लड़नी है। कांग्रेस ने अपना होमवर्क कर लिया है, राजद ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और अब बात करनी है। तो इसमें राजद और कांग्रेस की बात हुई, जदयू का नहीं आना, इसका कोई सियासी माने मैं ये इसलिए नहीं समझता हूँ कि जैसा मैंने आपसे कहा कि अब तो राजद और जदयू में एक सहमति बन गई कि हम 16 सीट लड़ेंगे या 16-17 लड़ेंगे। 16 जदयू की जीती हुई सीटें हैं, जो मैंने आपसे पहले भी चर्चा में कही थी कि 16 तो उसका बेस है सीट का। अब रही बात 16 और फिर 16 40 सीटें हैं, तो 16 से कम राजद भी नहीं लड़ेगा। अब रही बात की जो बची सीटें हो गई, 16 दूनी 32, 8 सीट बचती है। उस 8 सीट में 4-5 सीट लड़े कांग्रेस या 6 सीट लड़े। अब एक सीट या 2 सीट जो कांग्रेस को यदि देने की बात होगी तो ये राजद अपने समझ से एक तरह से कहिए कि अपने कोटे से दे। 16 से कम पर जदयू नहीं लड़ेगा। इस संदर्भ में राजद बात की कांग्रेस से बातचीत हुई। तो इसमें जदयू का नहीं होना, इसका कोई सियासी माने लगाना, कोई मतभेद हो जाना, गठबंधन में दरार पड़ जाना, बिहार के संदर्भ में तो नहीं मानता हूँ मैं। रही बात उस बैठक में आई कि कांग्रेस की तरफ से 8-10 सीट की मांग हुई। तो शुरू से मांग कर रही है। 11 या 12 तक की बात हो गई। तो कांग्रेस तो शुरू से मांग रही है कि भाई पिछले चुनाव में हम 9 सीट लड़े थे तो 9-10 सीट लड़ेंगे, लेकिन मेरा रवैया लोच का होगा, उदार का होगा, और जिसको कहते हैं कि बतासा के लिए कोई मंदिर तो तोड़ेगा नहीं। कांग्रेस जो है वो भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने के लिए ही सारी क्षेत्रीय दलों से बातचीत कर रही है और तालमेल करके चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। बिहार में वो चाहती है कि हाँ, हम पिछली बार जितनी सीट लड़े थे उतना लड़ें, लेकिन उतनी सीट तो अभी भी फिर मैं कहता हूँ कि शायद 4-5 सीट, और वो कोई यदि बहुत लालू जी उतार चित हो गए तो 6 सीट भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। फिर बची सीट कितनी रहेगी? तब फिर तो जब 6 सीट कांग्रेस लड़ेगी तो 2 सीट बढ़ेगी, जिसमें वाम दल, अब उसमें माले को भी लड़ना है 2 सीट, 1 सीट सीपीआई लड़ेगी। ये तो अभी चर्चा यही है। तो एक तो यही स्थिति हुई कि बिहार के संदर्भ में कोई भी दल लड़ता है। अब कांग्रेस किससे मांग करेगी? राजद से ही ना मांग करेगी कि भाई हमको आप लड़ने दीजिए। एक देखिए, इसमें बड़ा एक रोचक अभी स्थिति आ गई है, वो कि पिछली बार जब लालू जी कांग्रेस साथ थे उस समय बात हो रही थी तो लालू जी ही मना कर रहे थे और नीतीश ज़्यादा करीब हो गए थे कांग्रेस के। और राहुल भी नीतीश पर ज़्यादा भरोसा कर रहे थे। तो वही कारण था कि पिछली बार में जो राजद को बाद में अफसोस हुआ, असेंबली की चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, कि कांग्रेस से समझौता हो गया, हमने ज़्यादा सीट दे दी, शायद 60 सीट लड़ी थी ना, तो उसमें ज़्यादा सीट हम लोग दे दिए और उसमें कारण से हाँ नुकसान हो गया, नहीं तो हमको फिर बहुमत आ जाता।
और उसके पहले भी लालू यादव इस पक्ष के रहे हैं कि भाई हम रीजनल पार्टी हैं, हमारा तो इसको बिहार में ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जदयू ही भले अरुणाचल में लड़े, मणिपुर में लड़े, एक दो और बाहर भी जदयू लड़ता भी रहा है, यूपी में भी लड़ा, दिल्ली में भी लड़ा है, लेकिन कुल मिला जुला कर है तो रीजनल पार्टी। अब तो बिहार में यदि वो 16 सीट नहीं लड़ेगी, 17 सीट नहीं, ये इन पार्टियों का दावेदारी नहीं होगी, तो फिर जीतेंगे कितना? लड़ने से ना जीत होगी। तो बिहार ही भर है और कांग्रेस को पूरे देश भर में है। तो कांग्रेस चाहती है कि भाई जहां बिहार में ड्राइविंग सीट पर रीजनल पार्टी को लड़ना है तो कुछ हमको ज़्यादा दीजिए, कुछ ज़्यादा। हाँ, जैसे वो यूपी में चाह रही है कि 15-20 सीट लड़े, बिहार में चाहती है कि 9-10 लड़ना नहीं, मिलना नहीं है। जैसे वहाँ चाहती है, बंगाल में 2 सीट जीती हुई है और वहाँ वो मुश्किल से 6 सीट की बात अभी चर्चा है कि 6 सीट तक बात बनेगी, वहाँ भी 10 सीट चाहती है। इसी तरह से दावेदारी हो रही है अब दिल्ली में 7 सीट तो अभी एनडीए के हाथ में है। और पंजाब और दिल्ली में, पंजाब में तो आप एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। दिल्ली में समझौता भी होगा तो 3-4 सीट कांग्रेस चाहती है। अभी देखिए वहाँ बात बनती है कि नहीं बनती है। तो कांग्रेस ने सब दल से बातचीत करनी शुरू की है और दरार देखिए दरार नहीं है, लेकिन अभी भी मानता हूँ कि सीटों का पर बंटवारा और तालमेल संपूर्णता में है। बिहार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर कहते हैं जी। बिहार के संदर्भ में देश में पेच फंसेगा, अभी भी है, चुनौती है उसमें। लेकिन एक चीज जो देखी जा रही है, जो लगातार हम लोग देख रहे हैं, वो इससे ऐतराज नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस और जेडीयू के बीच दूरी तो आ गई है। देखिए 3 संकेत मिल गए हैं। सबसे पहले सीट शेयरिंग को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि 31 दिसंबर तक सब कुछ फाइनल कर लीजिए, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। फिर हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान दे दिया। उनसे पूछा गया कि क्या आप नीतीश कुमार को संयोजक बना रहे? उन्होंने साफ कहा ये तो कौन बनेगा, करोड़पति वाला सवाल है। और उसके बाद हमने देखा कि बीते दिन जब बैठक होती है, कांग्रेस और आरजेडी के नेता तो रहते हैं, लेकिन जेडीयू के नेता गायब रहते हैं। तो अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस सीएम नीतीश की बेइज्जती कर रही है। ये हम बेइज्जती वर्ड तो यूज नहीं करेंगे जी। लेकिन इतनी बात है कि प्रारंभ में जो नीतीश कुमार ने पहल की, सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने की पहल की और रंग लाई कि अभी इंडिया घटक दल बन गया, 4थी बैठक हुई और फिर अब सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। तो नीतीश जी के पार्टी के लोग ये चाहते थे कि जो उन्होंने रोल किया है, जब उस समय तो कांग्रेस के लिए रोल, कांग्रेस के कहने पर किया था नीतीश जी ने, यहाँ जो बैठक बुलाई थी और उसमें बहुत लोग आए, बहुत पार्टियाँ आई, उसमें 15 पार्टियाँ आई, बाद में तो अब 26-28 पार्टियाँ हो गई हैं। तो एक बड़ी उम्मीद थी और हमेशा जदयू के लोग कहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए। एक उसमें और छूट गया जो आपने बात की, नीतीश जी इसके लिए भी नाराज हुए कि मुंबई की बैठक में वो चाहते थे कि बिहार में जो उन्होंने जातीय गणना कराई तो इस पूरे देश में इसको कराया जाना चाहिए। ये चाहते थे कि इंडिया का जो घटक दल है वो इसका एजेंडा बने और फिर चाहते थे कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, उसके आधार पर फिर आरक्षण का भी फार्मूला बदला जाए पूरे देश में। अभी तो 27% है ना, वो चाहते थे कि इस आधार पर जिस ढंग से हमने बिहार में आबादी की कि 65% किया उन्होंने, 10% तो ईडब्ल्यूएस के पूरे देश भर में है। तो इस एजेंडे को उनको बड़ा अफसोस रहा कि बम्बई की बैठक में उन्होंने ये बात रखी, इसको नहीं अडॉप्ट नहीं किया गया। और दिल्ली की बैठक में तो फिर वहाँ ममता बनर्जी ने, अरविंद केजरीवाल ने खेल ही कर दिया कि वो मल्लिकार्जुन को उन्होंने प्रोजेक्ट करने की बात कर दी। ये 2 कारण से लगा कि नीतीश जी को कहीं एक जो उनकी भूमिका थी उनको कमतर किया जा रहा है। तो इसके चलते फिर तो हमेशा कहते रहे हैं कि भाई आप यदि चुनाव लड़ना है तो सीट तय कर लीजिए, सीट का बंटवारा कर लीजिए और तभी तो एक कारगर होगा कि हम लोग 1 to 1 लड़ेंगे। इसमें देरी से वो उनकी खुलकर नाराजगी जता चुके हैं और पिछली बैठक में तो साफ कह गए कि भाई अब खाली बैठक से काम थोड़े चलेगा, आप पहले सीट तय कीजिए। और 31 दिसंबर का जो डेट हुआ था उसमें एक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी दबाव था कि ये नहीं हुआ। अब आज देखिए आज 8 तारीख हो गया, अब ये सब प्रोसेस शुरू हुआ तो मुझे लगता है दिसंबर लग जाएगा, ये जनवरी भर लग जाएगा। हाँ, अब जनवरी भर में जो हो भी जाएगा उसमें अभी तो फिर चुनौती अभी भी है। अभी जो हमको नहीं लगता है अभी भी कि महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, केरल, बंगाल और यूपी इसमें बात बन जाएगी तो
तब मतलब तो अभी भी आपको लग रहा है कि पेंच फंसेगा ही हाँ पे, फंसेगा। लेकिन बिहार में नहीं है कोई झंझट। बिहार में झंझट अब बिहार में जो अभी अब जदयू से तो कोई क्यों कांग्रेस लेकिन दरार तो अब साफ दिख रही है। कांग्रेस और जेडीयू के बीच एक दरार दिख रही है। नहीं देख दरार इसको हम नहीं कई मानते। संकेत देखिए मिले अभी हैं। सरकार में साथ में है जी। और आज भी तो नीतीश जी शुरू में कह चुके हैं कि भाई यदि हम भाजपा विरोधी कोई मोर्चा बनाएंगे थर्ड तो कोई गठबंधन मेन गठबंधन बनेगा, जो हो भी गया। बिल्कुल जी आज एनडीए के सामने कोई एक सामने है, कौन है? जी तो वो सामने यही इंडिया घटक दल है। तो ये प्रारंभ में कर दी कांग्रेस के बगैर कोई भाजपा विरोधी मोर्चा की कल्पना व्यर्थ है। लेकिन हमें बिहार सरकार में मंत्री संजय झा का भी उस बयान को याद करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर पहले तो कांग्रेस आरजेडी को बताए और आरजेडी से जेडीयू बात कर लेगी। तो वो दरार दिख रही है कि बीच में आरजेडी। हम हमेशा कह रहे हैं। अभी देखिए बिहार में देखिए ना, जब कैबिनेट यहाँ बनी तो 2 कांग्रेस की दावेदारी है। जब भी बात आती है तो नीतीश जी तेजस्वी की ओर इशारा के तरफ राजद करे कि भाई जाने ये लोग तय करें। जी जी कुल मिला जुला कर अभी जो कहा इस गठबंधन में इस बार यदि कांग्रेस साथ हुई है ना तो राजद की लालू जी की पहल थी। लालू जी की पहल। तो अब भाई जो जिससे ज़्यादा एक्सेस है, ज़्यादा भरोसा करते हैं लालू जी, ज़्यादा भरोसे के सहयोगी दल भी हैं कांग्रेस के लिए। आपने देखा नहीं शुरू से ही जी लालू यादव तो शुरू से ही राहुल की बैटिंग कर रहे हैं कि भाई उनको मटन यहाँ से यहाँ नहीं यहाँ दूल्हा बनाने की बात की। बिल्कुल बिल्कुल फिर कहा कि भाई अब आपको हम लोग ताकत देने के लिए तैयार हैं, तो वो बैटिंग कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर देखिए इसको हम दरार नहीं कहिए, दरार नहीं जी कहा ना किसी से ज़्यादा निकटता और किसी से एक माध्यम का मित्र हुआ। अभी कांग्रेस अभी भी बिहार में यदि लालू जी और नीतीश जी में नेता भले नीतीश जी हैं, लालू जी भरोसे के मित्र हैं, तो इसको दरार नहीं कहिए। एक अप्रोच का फर्स्ट है। यदि आरजेडी प्रायोरिटी की बात है। आरजेडी ज़्यादा अच्छे ढंग से एक्सेस कर सकता है तो आरजेडी से बात हो रही अच्छा, है। इसी बीच जीतन राम मांझी ने एक गजब का बयान दे दिया है। बीते दिन उन्होंने साफ साफ कहा कि सीएम नीतीश डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिलने के लिए उनके आवास पर गए, लेकिन तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं की है। अब आप सोच सकते हैं कि ये तो मुख्यमंत्री की देखिए पता नहीं मांझी जी को कैसे खबर है, कहाँ से खबर है। दिल्ली की बात बता रहे हैं। नहीं अब दिल्ली की बात तो उसमें सच्चाई नहीं कि अभी सब बात तो अब उनको कोई खबर होगी। अब यहीं तो अभी तेजस्वी गए थे सीएम से मिलने के लिए। मिलने गए थे, लेकिन कह रहे हैं कि दिल्ली में मुलाकात नहीं की तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश अब एक बात कहे यदि लालू जी कब मुलाकात नहीं की, अभी जो पिछली बैठक जी में। जी जी अब बैठक में तो साथी थे, फिर लेकिन आवास गए और आवास पर अभी देखिए अभी सब देखिए कोई विरोधी दल बैठा तो व्यक्ति जो है नेता यही से ढंग की बात नहीं। एक कोई पार्टी में कन्फ्लिक्ट हो, मतभेद हो, ये सब देखिए ये सब का कोई बहुत महत्व देने की ये भी कह दिया है साथ में कि खरमास के बाद खेला तो होगा। ये खेला वाली बात तो मीडिया के लोग भी कर रहे हैं, क्या खेला होगा। फिर मैं तो आपसे बात, मांझी ने भी कह दिया है, ये सब लोग कह रहे हैं, लेकिन अब लालू नीतीश जी कोई दोनों में कह रहे हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। दूसरा है बीजेपी भी कुछ लग रही है आपको कि मुखातिब है? शहनवाज हुसैन ने भी कह दिया है, बीजेपी के दिग्गज नेता है कि यहाँ तो आरजेडी और जेडीयू एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। इस सब विरोधी दल ना है तो क्या करेगा। कुछ तो सामने जो विपक्षी दल है उसमें कन्फ्लिक्ट हो, मतभेद हो, छोटी छोटी भाई आप देखिए ना एनडीए में भी तो अब तो आज की तारीख में यहाँ मांझी जी हैं, आरसीपी तो खैर भाजपा में ही आ गए हैं, चिराग भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो यहाँ कहाँ सीट शेयरिंग की बात हो रही है। कह रहे हैं कि हमारे अंदर तो कोई पेज ही नहीं तो है। चलिए पेज अभी हुआ है फाइनल, अभी कुछ सामने आ गया है क्या? बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप बताइए कौन कितनी सीट लड़ेगा? जी बता रहे हैं कि सब कुछ हो गया नहीं है आपको खबर है, वो तो कह रहे हैं ये। तो मेरा ये कहना है कि देखिए अभी जो विरोधी दल होता है इसी ढंग के, चिराग के दल में चचा भतीजे में जो होता है तो सामने राजद के लोग व्यंग करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये तो पॉलिटिक्स आखिर इसी को ना कहते हैं कि भाई हमारे घर में कुछ हो रहा है वो नहीं देखते हैं, दूसरे घर में देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब कहने भर के देखिए इसको इस रूप में मत देखिए। बिहार में दो धारा है अभी, एक तरफ लालू जी हैं, एक तरफ बीजेपी है। अब इसलिए मैं कहता हूँ कि नीतीश जी तो अब उसमें शामिल हो गए हैं। पहले इधर थे तो चेहरा थे नीतीश जी, लेकिन तो अब उसमें कोई सब तरह की बात है नहीं, कोई अभी कन्फ्लिक्ट मुझे नहीं दिखता है। और सीट को बिहार में तो कोई अभी भी मानता हूँ ना पेच वेच नहीं है। कांग्रेस जो दावेदारी भरतले करती रहे, लेकिन अब वो अब इस दावेदारी में देखिए क्या रिजल्ट आता है। मिलता है नहीं कोई देखने वाली बात सीट तो लिमिट है ना, कोई भी तो है नहीं कि 10 5 मिलता है कि 11 मिलता है। नहीं 11 तो मिलना नहीं है भाई। देखिए वो
4-5 जो हम कहते हैं वो 6 मिल गई तो समझिए लॉटरी मिल जाएगी। लॉटरी लग जाएगी। और क्या। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि पीएम मोदी भी आ रहे हैं 13 तारीख को, क्या लगता है पीएम मोदी आएंगे तो कोई बिहार में बड़ा खेल तो नहीं हो जाएगा? नहीं, उनके आने से तो भाई देखिए 3 रैली उनकी होनी है। जी। प्रारंभ में मैंने आपसे कहा था कि वो औरंगाबाद भी जाएंगे, अभी बेतिया वो जा रहे हैं, एक और होगी, और इस जनवरी से लेकर और फरवरी तक में 10 रैली होने वाली है बिहार में। मतलब तो बीजेपी का फोकस बिहार पर है ही ना। जी। अब नीतीश जी के चेहरा के बगैर यहाँ भाजपा को लड़ना है तो अपनी ताकत, अपना सब कुछ तो करना ही है उसको। तो नीतीश जी के लिए तो चुनौती है ना, वो भी चुनौती देने के लिए यदि इस तरह का गठबंधन उन्होंने खड़ा किया है तो भाजपा थोड़े बैठेगी। तो नीतीश जी को उनके घर में घेरने के लिए वो सब कुछ कर रही है। आपने देखा नहीं, अब वो आरसीपी सिंह को मिलाना, फिर उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को साथ करना, फिर मांझी जी उधर आ गए। तो भाजपा जो पिछले से कोशिश कर रही है घेरने के लिए। फिर अभी देखिए नालंदा, मुंगेर, ये सब जो कंस्टिट्यूंसी है, अब वो उनका गृह जिला है, वहाँ कौन कैंडिडेट हो, वहाँ ललन सिंह अध्यक्ष हैं। अब जिस ढंग से उनका तेवर रहा है अमित शाह पर, बीजेपी पर, उनके घर में उन्हें घेरने की, तभी तो आपने देखा वो ललन सिंह तो चुनाव के पहले ही एक तरह से थोड़ा सा अपना कि भाई इतना उनके लिए इस बार सक्रियता के लिए नहीं, इस बार उनका चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो गया कि अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दी है उन्होंने। लग रहा है उनको ना तभी तो कि भाई इस बार का चुनाव उनके लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। पिछली बार तो नरेंद्र मोदी का नाम, चेहरा और फिर नीतीश जी का काम भी, बिहार में तो नीतीश जी ने जो परफॉर्म किया वो तो रहा ही ना एनडीए के लिए। आज उनका यूएसपी है कि पिछले अपने कार्यकाल में नीतीश कुमार ने बिहार की जो हाँ कुछ अब गिरावट है सब जगह, जो एक स्थिति थी नीतीश जी की, तो वो चाहे सरकार के स्तर पर या लॉ एंड ऑर्डर के स्तर पर, अब तो पॉलिटिक्स न हो रही है। अब तो कुर्सी कैसे बची रहे सही सलामत, और फिर कुर्सी आगे के लिए कैसे सुरक्षित रखी जाए, अब तो सिर्फ यही ना होगा। अब यही हो रहा है, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।